हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो इस वीडियो में मैं पूरा आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही समझाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो हम देखते हैं। अ रे ऑफ लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ये हम चीज़ ऑलरेडी देख चुके हैं कि जब भी लाइट की रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो अपने डायरेक्शन चेंज कर देती है। करेक्ट। दिस हैपन्स बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है स्पीड लाइट की, राइट। फॉर एग्जाम्पल, द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसको एग्जैक्ट हम लिखते हैं 2.99 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। इट मीन्स लाइट की जो स्पीड होती है वैक्यूम में होती है 2.99 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड इट इज 2.98 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन एयर। एयर के अंदर इतनी होती है। इसका मतलब है कि वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है वो ज्यादा होती है और एयर के अंदर उससे थोड़ी सी। ये वैल्यू को अगर अपन अप्रोक्सीमेटली करके लिखे तो ये लगभग आपका बनेगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इट मीन्स 3 लाख किलोमीटर की जो डिस्टेंस है लाइट वो सिर्फ एक सेकेंड में कवर कर लेती है। आप सोच सकते हैं कि कितनी ज्यादा तेज होती है, राइट। तो जो वैक्यूम में होती है वो ज्यादा होती है और जो एयर में होती है वो स्पीड थोड़ी सी कम होती है लाइट की। और अगर किसी दूसरे मीडियम में बात करें लाइक लिक्विड और सॉलिड तो उसमें और भी ज्यादा कम होती है। तो ये चीज हमने अभी तक इस सेंटेंस में देखी है कि अलग अलग मीडियम में अलग अलग लाइट की स्पीड होगी। करेक्ट। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द एक्सटेंट ऑफ चेंज, मतलब चेंज का वो एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन कि कितना ज्यादा चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि अगर ये कोई भी एक सरफेस है, यहाँ पे एयर है और यहाँ पे वाटर है, या कोई भी एक ऐसा मीडियम है जो डेंसर है। अब अगर यहाँ से लाइट आएगी तो उसको जाना चाहिए बिल्कुल ऐसे, जिस पाथ से आ रही थी उसी पाथ पे जानी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में वो बेंड कितनी होगी, कितना वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगी, वो डिपेंड करेगा इस मटेरियल के ऊपर, इस मीडियम के ऊपर कि ये मीडियम कितना ज्यादा डेंस है या इस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी होगी। तो देखिए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द एक्सटेंट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। पेयर ऑफ मीडिया का मतलब है कि एक ये और एक ये, तो ये दोनों मिलाकर क्या हो गया? पेयर ऑफ मीडिया। So the refractive index is a relative value of speed of light in the given pair of media. Relative value का मतलब आप समझते हैं कि जैसे इसके अंदर जो स्पीड थी इसके कंपैरिजन में इसमें कितनी स्पीड थी, कम हुई या ज्यादा हुई। फॉर एग्जांपल, इसके अंदर अगर मान लीजिए आपकी स्पीड है 3, लेट सपोज 3, तो इसके अंदर आ गई 2, तो यहां से यहां पे कितनी कम हुई? 1 से। जो भी आप यूनिट लेना चाहें, किलोमीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड, वट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आपने मान ली स्पीड 3 थी, यहाँ पे आपने मान ली स्पीड 2 है, तो चेंज कितना आया? 1 का। तो ये क्या हो गई? एक रिलेटिव वैल्यू हो गई। Thus, to calculate the refractive index of the speed of light in two media is taken. आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए दो मीडियम लेने जरूरी है, क्योंकि जब तक दो मीडियम नहीं लेंगे अपन कंपेयर करके बता नहीं पाएंगे कि किसमें ज्यादा है और किसमें कम है, तो और वो कांस्टेंट भी आपको नहीं मिल पाएगा। उसी को जैसे कि कांस्टेंट कौन सा है कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू होता है कांस्टेंट। इट मींस ये पिछले वाले वीडियो में अपन ने पढ़ा था, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एक कांस्टेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसे बोला जाता है। ओके, तो ये सारी चीजें फाइंड करने के लिए आपको दो मीडियम में लाइट की स्पीड पता होना जरूरी है। लेट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज v1। कोई भी एक मीडियम 1 है जिसमें अपन लाइट की जो स्पीड है वो v1 मान रहे हैं, एंड मीडियम 2 इज v2। दूसरे मीडियम में हम v2 मान लेते हैं। देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में। तो हम इसे लिखेंगे कैसे? n/1। n स्टैंड्स फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 2 का निकाल रहे हैं, सेकेंड मीडियम का निकाल रहे हैं 1 के रेस्पेक्ट में। तो यहां पे हम इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे n/1 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। n/1 का मतलब क्या होगा? जो 2 है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे और 1 के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो जो हमने 2 पहले लिखा है उसको हम लिखेंगे अपॉन में, और जो 1 लिखा है उसको हम लिखेंगे ऊपर।
न्यूमरेटर में, जिस मीडियम के रेस्पेक्ट में फाइंड करेंगे उस मीडियम को लिखेंगे ऊपर, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे उसे हम लिखेंगे नीचे इस फॉर्मूले के अंदर। और आप जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस फॉर्म में लिखोगे तो इसमें आपको लिखना है 2 का, मतलब जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करेंगे उसको पहले और जिसके रेस्पेक्ट में करेंगे उसको बाद में। करेक्ट? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 मानी थी v1, तो इसको कर देंगे हम v1 बाय v2। करेक्ट? अब आगे देखते हैं। सिमिलरली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज डिनोटेड बाय, पिछले में जैसे हमने करा था मीडियम 2 की निकाली थी मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे हम निकालेंगे मीडियम 1 की 2 के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n12 इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। करेक्ट? तो ये क्या चीज निकलेगी, यहाँ पे देखिए 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं 2 के रेस्पेक्ट में, तो 1 को हमने क्या करा, नीचे लिखा, और 2 के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो 2 को ऊपर लिखा। पिछले वाले में भी हमने ये करा था कि 2 का निकाला था, सेकेंड मीडियम का निकाला था 1 के रेस्पेक्ट में, तो 2 को हमने लिखा था नीचे और 1 को लिखा था ऊपर। राइट? तो इस तरीके से इसका ये फॉर्मूला बनेगा। अब आपको अगर कोई भी मीडियम दे रखे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं एयर और दूसरा है आपके पास में ग्लास, एयर का और ग्लास का दो मीडियम है आपके पास में, इनमें से मान के चलिए कि अगर आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ग्लास का निकालना है एयर के रेस्पेक्ट में, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है एयर के रेस्पेक्ट में, तो हम इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, अगर जिस मीडियम का हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है उस मीडियम को हम कहाँ रखते हैं फॉर्मूले के अंदर, अभी हमने पढ़ा था, देखिए जैसे यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, तो इसमें किसका निकाल रहे थे हम, मीडियम 1 का निकाल रहे हैं। जिस मीडियम का निकालते हैं उसको हम नीचे रखेंगे, यहाँ पे हमको ग्लास का निकालना है तो ग्लास को आप यहाँ पे नीचे रख दो, एयर के रेस्पेक्ट में तो यहाँ पे आ जाएगा एयर, मींस स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, यहाँ पे आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो ये आ जाएगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ग्लास। इस तरीके से आप फॉर्मूला बना सकते हैं। करेक्ट? अब देखते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि किसी भी मीडियम की जो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना एक वैक्यूम के रेस्पेक्ट में, वैक्यूम मतलब हमने पढ़ा था पीछे कि वैक्यूम होता क्या है, वैक्यूम मतलब जहां पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है, जहां पे एयर भी नहीं है, वो होता है आपका वैक्यूम। तो देखिए व्हेन वन मीडियम इज टेकन एज वैक्यूम, एक मीडियम को आप लोगे वैक्यूम, एंड स्पीड ऑफ लाइट इज टेकन इन इट, इसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट लेंगे, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। करेक्ट? किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वैक्यूम के रिस्पेक्ट में तो इसको स्पेशली हम बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो कोई भी मीडियम हो सकता है, चाहे वो ग्लास हो सकता है, चाहे वो वाटर हो सकता है, चाहे वो एयर हो सकता है, चाहे कोई एक्स वाई जेड, जो भी आपके पास में मीडियम है, जिस किसी मीडियम का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वैक्यूम के रेस्पेक्ट में, ध्यान रखिएगा वैक्यूम के रेस्पेक्ट में, तो हम इसको स्पेशली बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक जो मीडियम लिया उसको हमने फिक्स्ड मान लिया और वो है आपके पास में वैक्यूम, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। जैसे अगर नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो एक मीडियम होता है और दूसरा मीडियम होता है, एक मीडियम पहला वाला कुछ भी हो सकता है और दूसरा मीडियम भी कुछ भी हो सकता है, उन दोनों के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। लेकिन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम क्या करते हैं, एक मीडियम को हम फिक्स्ड कर देंगे और वो कौन सा होगा, वैक्यूम, और जिस किसी दूसरे मीडियम का निकालना है वो मीडियम हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे अपॉन में, जैसे कि पहले भी हमने यहाँ पे फॉर्मूले में करा था। राइट? चलिए अब आगे देखते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज स्लाइटली फास्टर देन इन एयर। जो स्पीड होती है लाइट की वैक्यूम में ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एयर, ये हम पहले देख चुके हैं फर्स्ट वाले में। लेट स्पीड इन एयर इज सी, एयर के अंदर मान के चलते हैं अपन की सी है, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम इज वी, मान लो कोई पर्टिकुलर एक मीडियम है जिसमें स्पीड लाइट की है वी, देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन मीडियम, आपको जो गिवन मीडियम रहेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे एन एम से। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, तो एयर में कितनी होती है हमने कितना माना है अभी सी, और गिवन मीडियम में कितनी होती है वो हमने माना है बी, तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला बन जाएगा सी बाय बी। राइट? सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रिलेटिव वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, रिलेटिव वैल्यू है
refractive index is the relative value of speed of light of a medium with respect to the vacuum. Correct? Thus, light will travel faster in the medium having slower value of refractive index. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की स्लोअर वैल्यू अगर आती है तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगी कि जो लाइट ट्रेवल कर रही है वो फास्टर ट्रेवल कर रही है पर्टिकुलर मीडियम के अंदर. इन शॉर्ट, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम आती है तो इसका मतलब ये है कि जो लाइट की स्पीड है वो ज्यादा है उस पर्टिकुलर मीडियम में. ये आपको ध्यान रखना है. और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा आती है तो लाइट की स्पीड कम होगी पर्टिकुलर मीडियम के अंदर. ओके, अब आगे वाला टॉपिक देखते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी. ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी तो आपको पता होगा, मास बाय वॉल्यूम, कि कितना मास कितने वॉल्यूम में है उस चीज को हम बोलते हैं डेंसिटी. ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगा? देखिए, मीडियम हैविंग ग्रेटर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड ऑप्टिकली डेंसर. ग्रेटर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ग्रेटर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने का क्या मतलब है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा है तो उस मीडियम में जो लाइट की स्पीड होगी वो कम होगी. करेक्ट? हमने अभी जस्ट पढ़ा है, लाइट की स्पीड कम होगी. लाइट की स्पीड कम कब होगी? जब मीडियम डेंसर होता है. ये चीज भी हम पढ़ चुके हैं. सो जितना ज्यादा मीडियम डेंस होता जाएगा उसके अंदर लाइट की स्पीड उतनी ही कम होती जाएगी, उतना ही स्लोअर लाइट उसमें ट्रेवल करेगी. आप इसको एक जनरल एग्जांपल से समझ सकते हो. मान के चलिए कि आपके सामने एक रोड है, ये आप रोड है, इसके ऊपर आपको गाड़ी चलानी है, और दूसरा रोड ये है जिस पे भी आपको गाड़ी चलानी है, और तीसरा रोड ये है जिस पे भी आपको गाड़ी चलानी है. अब मान के चलिए ये है आपके पास में हाईवे, और इसमें आपको बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं. बिल्कुल भी नहीं का मतलब आपको एक बाइक या एक कार भी इसके अंदर नहीं मिलेगी. तो आप ये सोच के देखिए कि आप इस रोड पे कितना फास्ट बाइक या कार चला सकते हैं. दूसरा रोड आपके पास में ये है जहां पे आपको कुछ कुछ कार्स मिलेगी या कुछ कुछ बाइक्स मिलेगी. अब इस पे आप कितना फास्ट गाड़ी चला सकते हैं. और तीसरा रोड ये मिलेगा आपको जिसमें फुल ट्रैफिक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं, पूरा मार्केट वाला रोड आप ये समझ सकते हैं. तो इसमें आप कितना फास्ट गाड़ी चला सकते हैं. अकॉर्डिंग टू मी, मेरे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे 90 किलोमीटर पर आवर तक भी चलाएंगे, उससे भी ज्यादा चलाएंगे, नो डाउट. इसमें आप अगर कम ट्रैफिक है तो 50 to 60 किलोमीटर पर आवर चलाएंगे, और इसमें सबसे ज्यादा ट्रैफिक है तो हो सकता है आप 10 से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप गाड़ी चलाएं. तो ये क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा है कि ट्रैफिक कितना है. हम इस ट्रैफिक को क्या मान रहे हैं? जिसमें ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है वो मीडियम आपके पास में हो गया रेयर. जिसके पास ट्रैफिक सबसे ज्यादा है जिस रोड पर, उसको हम मान रहे हैं डेंसर मीडियम. और अगर इन दोनों रोड की बात करें, एक में कम ट्रैफिक है और इस एक में बहुत ज्यादा है, तो इन दोनों में डेंसर और रेयर कौन सा होगा? जिसमें कम ट्रैफिक है वो हो जाएगा रेयर, और जिसमें ज्यादा ट्रैफिक है वो हो जाएगा अपने लिए डेंसर मीडियम. तो इसी तरीके से लाइट भी ट्रेवल करती है कि जहां पे ज्यादा ट्रैफिक होता है, ज्यादा ट्रैफिक का मतलब होगा कि वो मीडियम डेंसर होना. डेंसर मतलब ऑप्टिकली डेंसर. जिसमें ज्यादा ट्रैफिक होगा उसमें लाइट कम ट्रेवल कर पाएगी, कम स्पीड से ट्रेवल कर पाएगी, और जिसमें ट्रैफिक नहीं होगा उसमें लाइट की स्पीड ज्यादा हो जाएगी. करेक्ट? सो दिस मीन्स लाइट विल ट्रेवल एट स्लोअर स्पीड इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में लाइट बहुत ही स्लो ट्रेवल करेगी कंपेयर टू इन ऑप्टिकली रेयरर मीडियम. रेयरर मीडियम के कंपेयर में, मतलब रेयर मीडियम में फास्ट ट्रेवल करेगी लाइट और डेंसर मीडियम में स्लो ट्रेवल करेगी. करेक्ट? आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में आपका डाउट पूछ सकते हो. मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके डाउट का आंसर करूं और वो चीज़ आपको अच्छे से समझा पाऊं. और अगर फिर भी आपको कुछ लगता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, आपको ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग.